Welcome to my YouTube channel English with Surjit. Please like, share, subscribe, comment. हेलो माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ अपने वन वर्ड सीरीज़ को लेकर। मैं कुछ दिनों से ग्रामर पर वर्क कर रहा हूं, आपको मेरे ग्रामर के वीडियोस मिल रहे हैं और उस ग्रामर के सेक्शन में हम अपने वन वर्ड्स सीरीज़ को स्टॉप कर चुके थे, लेकिन फिर से हम हाजिर हैं आज अपनी वन वर्ड सीरीज़ को लेकर। हम लोग उस वन वर्ड सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो एग्ज़ाम्स में अक्सर कर हमारे पूछी जाती हैं, चाहे वो 12th हो, BA हो, एग्ज़ाम्स के जैसे कि SSC, एयरफोर्स, NDA, XY ग्रुप एंड ऑल्सो इन टेट एंड TGT PGT, इन सभी के लिए आज हम कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड पढ़ेंगे जो हमें एग्ज़ाम्स में या तो मिल चुके हैं या हो सकता है कि इन फर्दर इन फ्यूचर हमें एग्ज़ाम्स में मिले। तो बिना देरी के मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि आप सभी तक ये मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क को मैं पहुँचा सकूँ। और न जाने कितने लोग हैं जिन्हें इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, ज़रूरत है। आप मेरे इस काम में सहयोग दें, धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। ये हम इसके अंदर वर्ड पढ़ेंगे। पहला वर्ड है हमारा असाइलम। असाइलम को हिंदी में कहते हैं शरणालय। शरणालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग शरण लेते हैं और उस जगह पर लोगों को सुरक्षा दी जाती है, उनके रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जाती है। इसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। रिफ्यूजी शरणार्थी होता है, कहीं से आए हुए व्यक्ति को हम शरणार्थी कहते हैं, जो जहाँ पर है लेकिन वो वहाँ का है नहीं, शरण लेता है। जैसे अभी रोहिंग्या बहुत वर्ड आया था, रोहिंग्या हमारे यहाँ अभी वर्ड है जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, इस तरह के ईरान, इस तरह के देश है, वहाँ से हमारे यहाँ हिंदू वापस हम बुला रहे हैं, वो यही है असाइलम। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम जो बना है, आपने शब्द सुना होगा ऑडिशन। ऑडिशन शब्द जो होता है, किसी भी जगह पर, किसी मंच पर पहली परफॉर्मेंस जो होती है जिसके आधार पर हम उसे जज करते हैं किसी को भी, तो वो परफॉर्मेंस उस जगह दी जाती है, उस जगह को हम कहते हैं ऑडिटोरियम, और हिंदी में से कहते हैं सभागार। क्या कहेंगे हम? सभागार। हम देखते हैं ना, शोज़ होते हैं, उसमें जजेस होते हैं, कंटेंट जो हमारा कंटेस्टेंट होता है वो होता है, और उसके साथ साथ हमारी ऑडियंस होती है जो देखती है। तो इस तरह से ए बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिसन सॉन्ग, म्यूजिक, कुछ भी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है जहाँ पर कुछ लोग जो श्रोतागण हैं, जैसे कि कुछ कवि हो सकता है, कवि सम्मेलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस जगह को हम सभागार कहते हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर किसी भी प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट वन इज बारबेरियन। बारबेरियन असभ्य, इसको अनसिविलाइज्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड हैं। आप इसको SSC में देखते हैं, आप इसको टेट में, आप इसको TGT और PGT में देखते हैं, इवन NDA के एग्जाम्स में भी ये बहुत वर्ड पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है। ए पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, तो अनसिविलाइज्ड ही इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे आ जाता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है, लेकिन वन वर्ड में यही आता है। नेक्स्ट वन इज बैरक। BARRAC बैरक एंड BAROQUE बैरक। बोथ आर बैरक, दोनों ही बैरक हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। एक का अर्थ होता है सेनावास और एक जो होता है कला। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला तो हमें ध्यान रहता है बैरक, सेनावास, ए बिल्डिंग इन विच सोल्जर्स लिव, एक ऐसा
स्थान, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारत जहाँ पर सैनिक रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब ये बैरक मिलता है तो हमारे अंदर मस्तिष्क में कंफ्यूजन आ जाता है। एलटी और टीजीटी में ये वर्ड आ चुका है बैरक। बैरक जो होता है उसे हम कहते हैं कला। कला के अंदर कुछ नया, इनोवेटिव जिसे हम बोलते हैं, तो वो इसे हम कला के अंदर निर्मित या निर्माण कह सकते हैं। स्टाइल ऑफ राइटिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी भी तरह की लेखन शैली या भवन निर्माण की कला में कुछ नव निर्माण, जिसे हम नव निर्माण कहते हैं, ये नव निर्माण ही हमारा बैरक कहलाता है। जैसे कि 1950 के अंदर जैज़ म्यूजिक आया था, पहले जैज़ नहीं था, तो वो जैज़ क्या है? इनोवेटिव। इस स्टाइल को हम बैरक कहते हैं। देखिएगा बैचलर हमें मालूम है कुंवारा होता है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है, या यूँ कहें कि वही चीज़ ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट है। बैचलर का अर्थ हमें मालूम है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, बैचलर है ना। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अक्सर कर पूछा जाता है, और पूछा जाता है ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक स्त्री जो कुंवारी रहती है, अविवाहित रहती है, उसे हम कहते हैं कुंवारी। और इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंस्टर, SPI। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, SPINSTER, स्पिंस्टर, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला। और ये LT में आ चुका है। LT का एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर आया था, टेट में अक्सर कर पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है। और ये बैचलर वर्ड है, ये हमारे 12th क्लास में, BA क्लास में पूछे जाते हैं। 12th में, जो 12th में हैं और जो ग्रेजुएशन में हैं, वन वर्ड जिनको मिलते हैं, उन छात्रों को ये वन वर्ड ध्यान से सुनने हैं और पढ़ने हैं, समझने हैं। आइए मेरे साथ, नेक्स्ट वर्ड इज टीटोटोलर। ऐसा वर्ड जो अक्सर कर हमें हर एग्जाम्स में मिलता है। TGT, PGT, KVS, NVS, टेट, SSC, सभी के अंदर ये वर्ड हमें मिल चुका है। और इवन 12th क्लास के अंदर भी और BA के अंदर भी, है ना। इस टीटोटॉलर को ध्यान से रट लीजिएगा। मद त्यागी, ऐसा व्यक्ति जो नशा को त्याग देता है, या यूं कहें ए पर्सन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जो नशे से दूर रहता है। इवन हम लोगों में से कुछ लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं, जो मद लेता है, लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है, इसे वो कहते हैं मद त्यागी, जिसको जरा सी भी नशे की आदत नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज पोस्टपोन। पोस्टपोन भी हमारा एग्जाम्स में मिलता है, इसे कहते हैं स्थगित, पुट ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम। ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन कहीं कहीं हमें पोस्टपोन्ड शब्द सुनने को मिल जाता है, मतलब हमारे जो कान है वो गलत सुनते हैं। दैट इज पोस्टपोन, स्थगित, पुट ऑफ फॉर फ्यूचर इन टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी LT के अंदर वर्ड आया था, ये हमारा वर्ड बहुत पूछा जाता है। हॉस्पिटैलिटी, सत्कार इसे कहते हैं, सत्कार, आभा भगत जिसे हम कहते हैं, मेहमानों की आभा भगत जिसे कहते हैं, इसे बोलते हैं रिसीविंग गेस्ट्स वार्मली। मेहमानों को जो आतिथ्य सत्कार कहते हैं ना, ये वही सत्कार है, आतिथ्य, अतिथियों का जो सत्कार होता है वो। नेक्स्ट वन इज कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। 12th BA, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, 12th BA, TGT, PGT, LT, KBS, NVS, TET, SSC, एयरफोर्स, NDA, कुछ भी हो, ये वर्ड हमेशा आपको मिलता है देखने को, और कई बार ये आ ही जाता है हर एग्जाम्स में, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी इज समकालीन, हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय में दो घटनाएं इकट्ठी होती हैं, दो लोग हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा है अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, या इस समय देख लीजिएगा विराट कोहली, रोहित, है ना, रोहित शर्मा, ये समकालीन है। इस तरह से ये समकालीन कहलाते हैं। लिजिबल, पठनीय। लिजिबल, पठनीय, इसकी स्पेलिंग भी बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग के लिए आपको बैरक शब्द बहुत पूछा जाता है, ऑडिटोरियम पूछा जाता है, असाइलम पूछा जाता है ना, और कंटेम्परेरी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड इज लिजिबल। लिजिबल होता है पठनीय। पठनीय, हैंड राइटिंग दैट कैन बी इजीली रेड, जो
राइटिंग बड़ी आसानी से पढ़ने में आ जाए। आप देखते हैं कि बहुत सी हस्तलिखित मतलब हैंड राइटिंग ऐसी होती है पढ़ने में ही नहीं आती है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि पढ़ने योग्य, ऐसी राइटिंग जो पढ़ने योग्य हो। नेक्स्ट वर्ड इज लीगेसी। लीगेसी इज विरासत, और पैट्रिमोनी भी विरासत होता है, इसे भी हम विरासत कहते हैं। और यहाँ मैंने अंतर करने के लिए एक शब्द लिखा है जिसे हम बपौती कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, लीगेसी होता है लीगली, क्या होता है, लीगली। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल इन रिटन, किसी के लिए संपत्ति को छोड़ के जाना अपनी इच्छा के अनुसार लिखित में, तो इसे हम कहते हैं लीगेसी। लेकिन एक पैतृक संपत्ति हमें मिलती है पिता के गुजरने के बाद, एक लड़के को उसके पिता की संपत्ति जब मिलती है तो इसे कहते हैं पैट्रिमनी, पैतृक धन या बपौती। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर। तो यहाँ पर आपको ये भी 12th से लेकर 12th BA SSC एयरफोर्स NDA CPU या आपको LT TGT PGT NVS KVS सबके अंदर ये वर्ड आपको मिलने को। अब ये वर्ड आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक के बटन को बहुत ज़ोर से दबाओ और शेयर भी करिएगा, ताकि आप सभी को ये वर्ड पहुँचाकर मेरे काम में हेल्प दे सकें। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।